Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. We were reading chapter number 3 and we have discussed different reasons of the failure regarding students of college. We will move further. Nowadays, when most ambitious boys want to go to college, the financial pressure is very serious one. अब नेक्स्ट रीज़न वो बता रहा है कि जब स्टूडेंट्स कॉलेज में जाते हैं तो उनके लिए एक जो फाइनेंशियल प्रेशर है कि अपनी फ़ी वगैरह पे करना या अपने खाने पीने रहने का इंतज़ाम करना, ये भी एक इशू है फेलियर का की एक रीज़न है. अ फ्यू पेरेंट्स टेक द पोजीशन दैट द बॉय शुड अर्न हिज वे थ्रू कॉलेज फॉर द गुड ऑफ हिज सोल. चंद वो जो कह रहा है कि वो पेरेंट्स होते हैं जो कि इस स्टेट में होते हैं कि वो जो बच्चा जो पढ़ रहा है कॉलेज में वो सारा कुछ खुद जो है वो उसको अर्न करके खुद कमा के करे. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट नो बॉय आर टू बी कंपेल्ड टू अर्न हिज एंटायर वे थ्रू कॉलेज इफ इट कैन इन एनी वे बी अवॉइडेड. तो कहता है कि दर हकीकत किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी बॉय को कंपेल नहीं करना चाहिए, फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो अर्न करे, कमाए, अगर इससे किसी भी तरीके से. एंटायर वे मीन्स कम्प्लीटली, जितना भी उसका खर्चा है वो सारा कम्प्लीटली उसका खुद करे, पार्ट टाइम जॉब करे वगैरह जो है इस तरह की. इट कैन बी इन एनी वे बी अवॉइडेड, अगर इसको अवॉइड किया जा सकता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए. Not only does he get a mighty poor living by the process, but a mighty poor education as well. इससे क्या होता है कि उसकी लिविंग स्टाइल जो है वो भी पुअर होता है, वो भी गुड नहीं होता, और उसके साथ साथ उसकी एजुकेशन भी अच्छी नहीं रहती. Mighty poor, very poor, not very good. If the boy are to go to college at all, he are to be trusted to make good use of reasonable contribution from his parents toward his expenses. तो कहता है अगर किसी स्टूडेंट ने आर टू गो, हैव टू गो, अगर उसने कॉलेज जाना ही है तो एक रीजनेबल कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए उसकी पेरेंट्स की तरफ से, फ़ी वगैरह या उसके एक्सपेंसेस का, अखराजात का. एनी पेरेंट ओज दिस मच टू हिज सन. कोई भी वालिदैन है उनका इतना हक तो, इतना फ़र्ज तो बनता है कि अपने बच्चों के लिए. द बॉय डिड नॉट आस्क हिज पेरेंट्स टू ब्रिंग हिम इनटू द वर्ल्ड, क्योंकि आखिरकार बच्चे ने या स्टूडेंट ने नहीं कहा था कि उसको दुनिया में लाया जाए. ज़रा तनकीद कर रहा है राइटर. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज बीइंग हियर, तो उसके दुनिया में आने के ज़िम्मेदार उसके वालिदैन हैं, तो उनको चाहिए फिर उसके अखराजात भी बर्दाश्त करें. एंड रिजल्टेंटली दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी है वालिदैन की, फॉर गिविंग हिम द बेस्ट इक्विपमेंट पॉसिबल टू मीट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, कि उसको वो सामान मुहैया करें, मसलन तालीम, ज़रूरियात, कि वो दुनियावी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मुश्किलात हैं, उनका सामना कर सकें. मीट टू फेस. नेवरदलेस, ताहम, मैनी बॉयज आर कास्ट एंटायरली on their own resources for their college expenses. तो कहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स पे जो है कास्ट एंटायरली द होल बर्डन इज पुट ऑन देम, कि वो खुद सारी फ़ी जो है एक्सपेंसेस, अखराजात बर्दाश्त करें. एंड इट इज़ ऑलवेज टू द डेट्रीमेंट ऑफ देयर हेल्थ, इससे उनकी सेहत का भी जो है वो डिस्ट्रॉय होती है, ख़राब होती है. डेट्रीमेंट ज़ाहिर है वो पढ़ेंगे फिर काम करेंगे पार्ट टाइम तो उनकी सेहत ख़राब होगी. और द वैल्यू ऑफ देयर एजुकेशन, और उससे उनकी जो एजुकेशन है उस पर, उसकी वैल्यू पे, उस पर भी असर पड़ता है. और बोथ, या फिर सेहत और तालीम दोनों मुतासर होते हैं. एनी बॉय कैन अर्न अ पार्ट ऑफ हिज एक्सपेंसेस विदाउट हर्टिंग हिमसेल्फ, कि कुछ हिस्सा वो एक्सपेंसेस का, अखराजात का अर्न कर सकते हैं अपने आप को नुकसान पहुँचाए बगैर. एंड इन माई एक्सपीरियंस many boys are willing to earn more than their share in order to save the burden of their parents. तो कहता है कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो अपनी लेवल से, अपनी हद से ज़्यादा कमाना चाहते हैं ताकि वो अपने पेरेंट्स का बर्डन शेयर कर सकें. But to see boys by the dozen take jobs lasting from 6 o'clock in the evening till 2 in the morning,
कहता है कि कई दर्जन बच्चों को जब मैं देखता हूँ कि वो शाम 6 बजे से लेके रात 2 बजे तक, सुबह 2 बजे तक काम करते हैं, 6 days in a week, to see boys undergoing transfusion of blood यानी to work hard to get money for their food and books। और जब मैं उनको देखता हूँ कि अपनी बुक्स के लिए और खाने पीने के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इज़ अ हार्ट रेंडिंग स्पेक्टिकल। हार्ट रेंडिंग यानी कि दिल दहला देने वाला, हार्ट रेंडिंग, सैड, डिस्मल, स्पेक्टिकल नज़ारा। तो कहता है ये जो मंजर है, ये जो नज़ारा है, ये बहुत ही दिल को दुखाने वाला है। Many of our boys of finest character and excellent ability are doing just this kind of thing। कहता है बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छे किरदार के मालिक होते हैं और उनकी एबिलिटी, सलाहियत भी बहुत एक्सीलेंट होती है, उनको भी इस तरह का काम करना पड़ता है जिसकी वजह से फिर उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड इनएविटेबल विच कांट बी अवॉइडेड, जिससे बचा ना जा सके। फिर रिजल्ट क्या होता है? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर अपेरेंट फेलियर। तो उनका जो फेलियर है उसकी फिर ये रीज़न वाजे है कि वो काम भी करते हैं और साथ एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए वो काम भी करते हैं और स्टडी भी करते हैं। मोस्ट कॉलेजेस डू ऑल दे कैन विद स्कॉलरशिप फंड्स टू एलिविएट दिस सिचुएशन। अब इसका वो हर एक प्रॉब्लम का साथ में सलूशन भी डिस्कस करता है। तो कहता है बहुत सारे कॉलेजेस क्या करते हैं, फिर स्कॉलरशिप्स देते हैं, इस तरह के फंड्स वगैरह देते हैं टू एलिविएट ख़त्म करना किसी भी चीज़ को, दिस सिचुएशन, इन हालात को जो है वो सही करने के लिए वो फंड्स वगैरह देते हैं, स्कॉलरशिप्स देते हैं। बट इवन व्हेन एवरीथिंग पॉसिबल इज डन, every dean who knows his student can recall many cases of boys who have been obliged to drop out for the lack of little money to see them through। तो कहता है कि फिर भी इसके अलावा भी स्कॉलरशिप्स के बावजूद एवरी डीन मीन्स प्रिंसिपल, सरबरा, who knows his students, जो अपने तलबा को जानता है, can recall many cases, तो वो बहुत सारे उसके सामने केसेस होंगे अगर वो ध्यान से देखे कि जिनको कॉलेज छोड़ना पड़ा, ड्रॉप आउट करना पड़ा पैसे ना होने की वजह से। ये हो गई जी फाइनेंशियल जो रीज़न है फेलियर की वो। देर आर ऑलवेज अ गुडली नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स हुज हेड्स are turned and whose judgment is perverted by the attractiveness of athletic sports and literary activity। एक और रीज़न बता रहा है, कहता है कि कुछ अच्छी खासी तादाद में, गुडली नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स यानी कॉलेज स्टूडेंट्स, whose heads are turned, जिनका जो प्रायोरिटी है वो कोई और है। heads are turned यानी उनके heads या उनकी थिंकिंग जो है वो किसी और तरफ है और उनकी जजमेंट जो है, उनकी सोच जो है, उनकी थिंकिंग जो है इज परवर्टेड चेंज द डायरेक्शन ऑफ समथिंग। किस तरफ हो जाती है? एथलेटिक स्पोर्ट्स खेलों की तरफ, या फिर सो कॉल्ड और कोई एक्टिविटी जो है उसकी तरफ। ऑल ऑफ दीज फीचर्स ऑफ कॉलेज लाइफ हैव देयर प्लेस। कहता है कि ठीक है, स्पोर्ट्स की एक अपनी जगह है, एक अपनी इंपॉर्टेंस है, एंड शुड रिसीव द सपोर्ट ऑफ दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन दैम। और जो स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं उनको सपोर्ट भी मिलनी चाहिए। इन माई एक्सपीरियंस द अवेकनिंग ऑफ अ क्लियर जजमेंट एज टू व्हाट द कॉलेज इज फॉर इज नॉट एज डिफिकल्ट एज इट ऑफन सपोज्ड। तो कहता है कि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक द अवेकनिंग ऑफ क्लियर जजमेंट, के जजमेंट करना किसी भी स्टूडेंट के हवाले से इतना मुश्किल काम नहीं है जितना इसको समझा जाता है। इफ अ बॉय इज टू मच इंटरेस्टेड इन दी साइड शोज यानी एथलेटिक्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ही आर टू गेट आउट ऑफ द मेन टेंट एंड बिकम प्रोफेशनल। तो कहता है कि फिर उसको अच्छी मेन टेंट यानी कि मेन स्ट्रीम से अलहदा हो के उसको फिर अच्छी तरह से उस पर फोकस करना चाहिए, प्रोफेशनल तरीके से गेम को खेलना चाहिए और उसमें काम करना चाहिए। बट मोस्ट ऑफ देम रियली आर नॉट। कहता है लेकिन ज़्यादातर बॉयज़ प्रोफेशनल होते नहीं हैं। कोई अपने आप को क्रिकेटर समझता है, कोई हॉकी अच्छी समझता है मैं खेलता हूँ, कोई समझता है मैं बहुत बड़ा फुटबॉलर बन गया हूँ, कोई समझता है मैं बहुत बड़ा एथलीट बन गया हूँ, लेकिन वो होते नहीं हैं। एंड इफ रीजन विद
by a friend who knows youth and understands the importance of the college opportunity. तो अगर उनके साथ बातचीत की जाए कि जिनको कॉलेज की अपॉर्चुनिटी और इम्पोर्टेंस का पता है, they will not allow themselves to be swept off their feet by athletics. तो उनको चाहिए कि वो एथलेटिक्स की वजह से अपने पाँव जो हैं उनको हिलने ना दे, मतलब स्वेप्ट ऑफ के छोड़ देना कि सिर्फ एथलेटिक्स की वजह से उनको अपनी लाइन, अपनी एजुकेशन को ख़राब नहीं करना चाहिए. आई डू नॉट थिंक डेट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ एज सीरियस अ रीज़न फॉर फेलियर एज डू सम ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ आवर कॉलेजेस who see things from the outside and a long range. कहता है ये एक बहुत बड़ी रीज़न नहीं है फेलियर की, जैसा कि कुछ क्रिटिक्स, कुछ नकाद कहते हैं जो दूर से चीज़ों को देखते हैं. इसके बाद नेक्स्ट रीज़न क्या है जी? a few lazy bluffers, lazy students. ब्लफर्स डिसीव करने वाले, धोखा देने वाले, जो खुद को भी धोखा देते हैं, बस कॉलेज आते हैं चले जाते हैं, काम वाम कोई नहीं करते. ड्रिफ्ट इनटू कॉलेज एंड यूजुअली ड्रिफ्ट आउट अगेन. ड्रिफ्ट का मतलब होता है टू मूव इन अ डायरेक्शन एमलेसली. जैसे हवा में कोई जो है वो पत्ता उड़ा होता है तो उसको कोई पता नहीं होता है डायरेक्शन का, वो ड्रिफ्ट कर रहा होता है, कभी हवा का झोंका इधर को ले गया, कभी उधर को ले गया. तो कहता है वो उनको कुछ पता नहीं होता, वो ऐसे ही बगैर किसी मकसद के आते हैं और उसी तरह बगैर किसी मकसद के चले जाते हैं. मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट फाउंड एनी सीरियस इंटरेस्ट इन लाइफ. उनकी लाइफ में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं होती. एंड सम ऑफ देम नेवर विल. और कुछ तो ऐसे हैं कि जिनकी कभी भी इंटरेस्ट होनी नहीं है. इट इज़ यूजुअली वाइज टू लेट देम रिटायर टू द कोल्ड वर्ल्ड फॉर ए रीज़न एंड फाइंड आउट बाई एक्सपीरियंस हाउ मच डिमांड देयर इज़ फॉर ए लेजी ब्लफर. तो कहता है इनको जो दुनिया है उसमें छोड़ देना चाहिए, कोल्ड वर्ल्ड में, दुनिया की सर्द मोहरी में, और वो खुद ही रीजनिंग करें, अपना एक्सपीरियंस से देखें कि लेजी ब्लफर्स की कोई डिमांड नहीं है, यानी उनकी कोई जगह नहीं है. समटाइम्स दे लर्न देयर लेसन एंड रिटर्न टू डू फर्स्ट रेट वर्क. बाज़ का उनको बड़ा जोश आता है और वो एक दो दिन बड़ा काम करते हैं, फर्स्ट रेट वर्क, बहुत अच्छा काम करेंगे एक दो दिन, लेकिन उसके बाद फिर छोड़ देंगे. बट दी बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज ऑन देम. यानी खुद को साबित करना कि मैं पढ़ सकता हूँ, कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, उसको साबित करने का जो बर्डन है, जो बोझ है, वो उनके सर पे हमेशा रहता है. डैट दे मीन बिजनेस, कि वो वाकई अच्छा काम कर रहे हैं. ऑन दी होल द प्रॉब्लम डैट द कॉलेज डीन फेसेस calls for about the same diagnostic ability as the physicians. तो एंड पे वो कंक्लूड करते हुए कहता है कि मजमूई तौर पर ऑन दी होल कि एक कॉलेज डीन जो है, एक प्रिंसिपल जो है, उसकी जो प्रॉब्लम जो वो फेस करता है, उसके लिए उसकी जो तशखीस करने की, समझने की सलाहियत जो है वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि एक डॉक्टर की होती है. ही इज़ हेल्पिंग द यंग मैन अंडर हिम टू सी लाइफ स्टडीली एंड सी इट होल. कि बच्चे या स्टूडेंट्स उसके नीचे अपनी ज़िंदगी के मकसद को ढूंढ रहे होते हैं, उसको आगे आने वाली ज़िंदगी को देख रहे होते हैं. तो ये कोई आसान काम नहीं है एज ए हेड, एज ए प्रिंसिपल वर्क करना. इफ़ यू कैन सेव बॉयज़ फ्रॉम फेलियर थ्रू फुलिशनेस, सिकनेस एंड सिन, ही इज़ डूइंग हिज पार्ट ऑफ जॉब. तो कहता है कि अगर वो बचा लेता है बच्चों को फेल होने से, अपनी अहमकाना जो है बातों की वजह से जो वो फेल हो जाते हैं, या उनमें जो जैसे ऊपर उसने बयान किए हैं डिफरेंट रीजंस, या फिर बीमारी की वजह से या किसी और की बात की वजह से. सिन मीन्स डिसेबिलिटी, को काम करने की सलाहियत ना होना. ही इज़ डूइंग हिज पार्ट ऑफ जॉब. तो अगर एक डीन, एक प्रिंसिपल ये काम कर लेता है और बच्चों को बचा लेता है तो वो अपना काम कर रहा है. नीचे नोट्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, ये हमने साथ साथ भी देखे. डू नॉट बाउंड्री, यानी वो ही फेलियर की बात है कि डू नॉट कंप्लीट देयर एजुकेशन, फेल टू गेट द रिक्वायर्ड डिग्री. कि फेलियर, जैसे मैंने शुरू में बताया था, फेलियर डजंट मीन टू फेल, कि अपनी डिग्री ना ले पाना या फिर अपना टारगेट या अपने मार्क्स जितने आपको चाहिए उस तक ना पहुंचना. गेट थ्रू पास नेटिव एबिलिटी, नेचुरल एबिलिटी जो कुदरती सलाहियत है. कंसंट्रेट, असाइन, गिव फुल अटेंशन टू द गिवन वर्क. एरेडिकेट, ख़त्म करना, रूट आउट करना. इसी तरह से टेक समथिंग बाई कॉलर, यानी कि ये इडियोमेटिक फ्रेज था. डील फर्मली विद हिमसेल्फ, अपना मुहासबा करना. स्मूदर द फिजट्स जो था
बैलेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन करना, एक्साइटमेंट से बचना। मैप्ड आउट, ये मिस्टेकन एम्बिशन में वर्ड आया था कि पेरेंट्स मैप आउट करते हैं, प्लान करना। रन काउंटर टू गो अगेंस्ट, के पेरेंट्स अगेंस्ट जाते हैं उनकी स्टूडेंट्स की विल के। लॉन्ग एंड शॉर्ट यानी कि मुख्तसरन ये कि जिसको हम कहते हैं ओपनिंग पोजीशन विच बिजनेस इज ऑफरिंग। डिटेस्ट, नफरत करना, लाइक ना करना। विन आउट, सक्सीड। कंट्रोवर्सी, आर्गूमेंट स्पेशली ऑफ पब्लिक सॉर्ट एज इन ए न्यूज़पेपर, कोई आर्गूमेंट। ऑफेंड, डिसप्लीज, गुस्सा दिलाना, खुश ना होना। हिमसेल्फ टू ट्राई यानी खुद जो है वो उस पर कोशिश करना। अलाइव टू, कॉन्शियस ऑफ, किसी चीज़ के बारे में अलाइव होने का मतलब है कि आप फुली कॉन्शियस हो। एप्लीकेशन, अप्लाई करना किसी चीज़ को। फ्लोट थ्रू कॉलेज, पास करना, गेट थ्रू, टू अचीव समथिंग। कीननेस, स्ट्रॉन्ग डिजायर। पासिस ऑफ, नॉट यूज्ड, नॉट यूटिलाइज, जो गुजर जाए टाइम या कोई भी चीज़ जिसको आप इस्तेमाल। रिसेप्टिव, एबल और क्विक टू रिसीव आइडियाज। रिसेप्टिव माइंड, जो जल्दी चीज़ों को समझ ले। एटीट्यूड, बिहेवियर होता है। एडिक्वेट, अनफ हेल्थ सर्विस, मेडिकल एड। अपेरेंट, क्लियरली सीन, जो वाज़े नज़र आ रहा होता है। एनलाइटनमेंट, नॉलेज। सब्स्टिट्यूट यानी कि मुतबादल जिसको हम कहते हैं। टू ब्रिंग इट टू बियर, अप्लाई करना यानी उसको इस्तेमाल करना। अर्न हिज वे यानी कमा के खुद पे करना। अर्न टू पे फॉर हिज एड। माइटी, वेरी लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग। डेट्रीमेंट, तबाह हो जाना, जैसे अभी सेहत की बात की थी। डैमेज, लॉस। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, पुटिंग ब्लड फ्रॉम वन लिविंग बॉडी इनटू अनदर। इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है जो दिया हुआ, इसका मतलब यही है टू वर्क हार्ड टू अर्न द लिवलीहुड। हार्ट रेंडिंग, वेरी पेनफुल, सैड। इनएविटेबल, जिससे बचा ना जा सके। बाउंड टू हैपन, जो हो के रहेगा। सी देम थ्रू, अनेबल देम टू फिनिश देयर कोर्स। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द वर्ड्स। देन हेड्स आर टर्न, फील वेरी वेन, यानी कि वो परवर्टेड, अभी आपने देखा कि एक गलत सोच ले लेना, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेना। साइड शोज, गेम्स वगैरह। प्रोफेशनल, डूइंग ए थिंग फॉर लिविंग, के प्रोफेशनल तौर पर उनको खेलना चाहिए फिर लिविंग के लिए। स्वेप्ट ऑफ देयर फीट, अलाउ देमसेल्फ टू बी कैरिड अवे। सी थिंग्स एट अ लॉन्ग रेंज फ्रॉम ए डिस्टेंस, यानी चीज़ों को करीब से ना देखना। ब्लफर्स, लेजी ब्लफर्स, वन हु ब्लफ्स, जो डिसीव करता है। ड्रिफ्ट, गो एमलेसली, जैसे मैंने ऊपर बताया। कोल्ड वर्ल्ड, हार्ड इन अनसिंपैथेटिक वर्ल्ड, कि ऐसा वर्ल्ड, ऐसी दुनिया जो बेरहम है। बर्डन ऑफ प्रूफ यानी खुद को साबित करने का जो। सी इट होल, सी लाइफ इन बैलेंस्ड वे। सो दीज आर द डिफिकल्ट वर्ड्स. सो स्टूडेंट्स, kindly read this lesson and try to understand the different points related to the failure of the students in a college. I hope you will do so and try to resolve a problem. If you have any, I hope you will not have any of the discussed problems. If you have, you can take help from your teachers and parents to solve the issue. Thank you.